नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। दोस्तों, दिवाली का 5 दिवसीय पर्व चल रहा है। चारों तरफ दिवाली की धूम और तैयारियां चल रही हैं। दिवाली में धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, नरक चौदस, रूप चौदस और भाई दूज जैसे बहुत सारे पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, दिवाली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राम जी अयोध्या पर आगमन हुआ था। उनकी खुशी में अयोध्या वासी चारों तरफ दीप जला के उनके स्वागत के लिए दिवाली का पर्व का प्रचलन तब से चल गया था। दिवाली में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। दोस्तों, गणेश जी ज्ञान के, बुद्धि के देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। विशेषतः लक्ष्मी जी की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। दिवाली में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और लक्ष्मी जी को अपने घर पे बुलाने के लिए भक्तजन लाख जतन करते हैं। जो हो सकता है उनसे वो करते हैं। घर में स्वच्छता रखते हैं। दरिद्रता को दूर रखने के लिए भी एक दिन होता है। तो दोस्तों, हमारे यूपी में दिवाली के दूसरे दिन दरिद्रता को भगाने का एक प्रचलन है। आज की इस वीडियो में मैं उसी के विषय में बताऊंगी, आपके चर्चा करूंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपके यहाँ अलग तरीके से दरिद्रता को भगाया जाता है तो उसको कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी अकेले नहीं आती हैं घर में। वो अपनी बहन दरिद्रता के साथ ही घर में प्रवेश करती हैं। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करके उनको हम लोग स्थायी स्थान देते हैं। स्थायी रूप से उनको घर में निवास करने के लिए हम लोग स्थान देते हैं। परंतु दरिद्रता को दूसरे दिन सुबह प्रातःकालीन सूर्य उगने से पहले, अंधेरा रहता है, तभी दरिद्रता को दूर भगाया जाता है घर से। तो सबके घर में अलग अलग, हर राज्य में अलग अलग प्रचलन होता है, परंतु हमारे यहाँ जो होता है मैं उसके विषय में आपको बताऊंगी। तो रात में लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है और दूसरे दिन सुबह भोर में ही, अंधेरा रहता है तभी, सुबह उठ के बिना नहाए धोए हाथ मुंह धो के दरिद्रता को दूर भगाने का प्रचलन है दिवाली के दूसरे दिन। दोस्तों, तो उसको कैसे किया जाता है, चलिए आइए मैं उसको वीडियो में बताती हूँ आपको। ये जैसे सूप है, अगर ये आपके पास पुराना है तो इसको आप दलिद्र खेद के इसको फेंक दीजिए बाहर। लेकिन अगर नया है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो बाहर ही इसको धो के फिर उसको अंदर लाइए। ऐसे दिया रख लेते हैं। मैंने दिया को जलाया नहीं है, लेकिन ऐसे दिए को जला दिया जाता है और ऐसे चक्कू ले लेते हैं। देखिए, ऐसे घुमाते हुए पूरे घर में कोने कोने में घुमाते जाएंगे और जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे, जिस रूम से निकलेंगे उस रूम को बंद करते जाएंगे। दोस्तों, दरिद्र खेदने में जो दिया जलाया जाता है उसमें सरसों का तेल डालना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर आपके पास सूप नहीं है, चाहे कोई लकड़ी का ऐसा सामान नहीं है, तो आप प्लेट और चम्मच से भी दलिद्र खेद सकते हैं। घर के कोने कोने में, इसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए। एक इंसान दरवाजा खोलते जाए आगे आगे, और जैसे जैसे दलिद्र खेदते जाए तो पीछे जाके दरवाजे को बंद करता जाए। मतलब जिस रूम से दलिद्र खेदा जा चुका है उसको बंद कर दिया जाता है, कुंडी लगा दिया जाता है। फिर बाहर जाके, अपने घर से बाहर 2 कदम चल के बाहर जाके, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने मेन दरवाजे से बाहर, और घर है अगर तो गेट के बाहर जाके, मेन गेट से बाहर जाके उस दिए को रख दिया जाता है। अगर सूप आप फेंकना चाहते हैं तो फेंक दे वहीं पर, और दिए को वहीं छोड़ के, जलते हुए छोड़ के फिर वापस आ जाते हैं। वापस आके पूरे घर में झाड़ू पोछा करते हैं और बाल धो के स्नान किया जाता है। ऐसा प्रचलन है कि दरिद्रता को भगा दिए हैं। अब पूरे घर को स्वच्छ कर दिया जाता है और खुद भी स्वच्छ, साफ सुथरा, नहा धो के साफ सुथरा हो जाते हैं। दोस्तों, शहर में लोग अकेले, एकल फैमिली रहती है, परंतु यह प्रचलन गाँव में ज़्यादातर होता है। गाँव में ज्वाइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, चाहे आस पड़ोस के लोग भी फैमिली की तरह रहते हैं। तो सब लोग मिलके इकट्ठा दलिद्र खेत की एक जगह इकट्ठा होके दिए को जलाते हैं, और वो जो बांस के सूप भी होते हैं उनको भी जलाया जाता है। और बड़े अच्छे से दलिद्र खेत के काजल पारने का भी प्रचलन है। तो दिवाली के दूसरे दिन लोग घरों में काजल पार के और उसको लगाते हैं।
तो इस तरह से लक्ष्मी जी का स्वागत करके दूसरे दिन दरिद्रता को घर से निकाला जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो सबके घर का अलग अलग प्रश्न होता है, उसी अनुसार आप कार्य करिए, परंतु इन परंपराओं को अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। हमारे पहले के जो भी नियम है बुजुर्गों के बनाए हुए, उनको जरूर मानना चाहिए। मैं तो जरूर मानती हूँ, तो इसलिए इस प्रचलन को हम लोग करते हैं। और दलिद्र खेदते समय एक चीज बोलना चाहिए कि लक्ष्मी आए अलक्ष्मी जाए, लक्ष्मी आए अलक्ष्मी जाए। तो इस तरह से दरिद्र खेदा जाता है दिवाली के दूसरे दिन। आप लोग की तरफ कैसा प्रचलन है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, जय माता दी।